विद्यालय मार्गदर्शक श्री हेमंत दुबे जी और हमारे विद्यालय प्रिंसिपल सर मनोज यादव जी, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा सर से कि वो 2 शब्द और जो मैडम के बारे में, सम्मान के बारे में बोले। देखिए, यहाँ पर जो आज कार्यक्रम रखा है आपने बच्चों ने आकांक्षा मैडम के लिए, स्कूल की तरफ से आप बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस कोरोना काल में विद्यालय की तरफ से भी एक कार्यक्रम बनता था, लेकिन ऐसी कंडीशंस हुई कि ना तो पूरा स्टाफ आ सकता है, ना ही बच्चे आ सकते हैं। यदि कभी भविष्य में भी ऐसी कुछ समय लगा यदि, तो हम एक बार ज़रूर मैडम को दोबारा बुलाएंगे और स्कूल की तरफ से ज़रूर हम उनका सम्मान करेंगे। अभी तो आप ये समझेंगे सिर्फ आप लोगों ने उनका सम्मान किया है। देखिए कि टीचर तो बहुत आते हैं और जाते हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं। कई टीचर्स यहाँ से निकले, गए और आए, लेकिन कोई ऐसे जाए कि उसका एक स्कूल के द्वारा कोई सम्मान हो, बच्चे उसका सम्मान करें, उसका एक विदाई समारोह हो, तो कहीं ना कहीं उस टीचर में कोई ना कोई खूबी होगी। सीधा सीधा उदाहरण ये होता है कि देखिए, भटकाव के रास्ते तो बहुत होते हैं। यदि मान लीजिए हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें लगातार एक जगह मेहनत करनी होगी। यदि मान लीजिए हमें पानी का गड्ढा खोदना है, हम 10-10 फुट गड्ढा खोद के 10 जगह खोद देंगे तो वो 100 फुट हो जाएगा। क्या वो गड्ढा आपको पानी देगा? नहीं देगा। यदि आप एक ही जगह 100 फुट गड्ढा खोदेंगे तो जरूर आपको पानी देगा। ये क्या होता है, एक स्थायी की भावना होती है कि हमें स्थायी टिक्के कहाँ रहना है। यदि जब तक किसी के भी अंदर एक स्थायीपन नहीं होगा, एक लाइन नहीं होगी कि मुझे किस लाइन से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तब तक वो भटकता ही रहता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि जीवन में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को हमें एक लाइन के रूप में बनाना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए और उसी रास्ते पे चलना चाहिए, तब यदि हमें कुछ पाना है तो। आकांक्षा मैडम के लिए देखिए कि हमारा तो काम होता है स्कूल में हर किसी टीचर को जज करना, कौन टीचर किस प्रकार से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। और जो इस स्कूल के माध्यम से भी पिछले 4 सालों में वो इस स्कूल में यहाँ काम किया उन्होंने, तो ये मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति ये नहीं देखता कि कई टीचर्स क्या करते हैं कि मान लीजिए आज सर नहीं है, सर की अनुपस्थिति में हम किसी से बात कर लें या कुछ भी कर लें, कोई हमें जज कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने कभी भी इस चीज़ को महसूस किया है कि यदि इनको कोई जज करे अथवा ना करे, एक काम जिनको करना है वो करेंगे, उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। कुछ टीचर्स मैंने जो अब स्कूल में नहीं रहे, चले भी गए, किसी वजह से ऐसे ही चले गए और उसी वजह से गए कि मान लो सर आ गए तो बहुत अच्छे से पढ़ाने लगे और सर नहीं है तो फिर हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बुरी बात होती है। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि भले हम लोग रहें ना रहें, लेकिन इन्होंने अपना काम पूरा दिया। इन्हें यदि कोई वाकई में कोई काम यदि सौंपा जाए तो उसका पूरा 100% काम निकाल के देती हैं, चाहे कैसे भी करें वो पूरा काम करती हैं। वर्क यदि दो तो बिल्कुल कंप्लीट करते हैं, आज का काम आज ही निपटाती थी, कल पे नहीं छोड़ती थी। ये देखिए विद्यालय परिवार की सदस्य थी और सदस्य तो वो रहेंगी, लेकिन होता क्या है कि देखिए कोई परिवार का सदस्य, यदि विद्यालय परिवार है हमारा और यदि इस परिवार का कोई सदस्य हमसे बिछड़ रहा है, कुल मिला के देखिए जो रेगुलरिटी अभी तक उनकी बनती थी अब वो रेगुलरिटी नहीं बनेगी कभी भी, है ना, क्योंकि अब वो स्कूल आना जाना उनका नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए कभी यदि मान लीजिए उनको यहाँ आना हुआ या वो चीज़ हुई तो कभी कभी आ सकती हैं, तो भले ही परिवार से एक अलग हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जुड़ाव हमेशा बना रहता है, कोई कहीं पर भी रहे। लेकिन जो व्यक्ति एक परिवार से होता है उसका एक जुड़ाव तो हमेशा बना रहता है, वो कभी कॉन्टेक्ट से बाहर नहीं जाता। वो भले ही कोई सी भी दुनिया में कहीं पे भी रहे, लेकिन कांटेक्ट में जरूर रहता है। तो इनका बहुत अच्छा वर्क
जो है बहुत अच्छा काम किया उन्होंने विद्यालय में 4 वर्ष। और बहुत बहुत बधाई उनको कि यहाँ 4 वर्ष जो इस विद्यालय में इन्होंने व्यतीत किए, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं विद्यालय की तरफ से। और बस एक कमी हमें यही महसूस हुई कि आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ सम्मान किया है, हम भी रख पाते विद्यालय की तरफ से। अब वो चूँकि व्यवस्था कुछ इस तरह की रही है कि हम लोग नहीं कर पाए वो कार्यक्रम। आगामी समय में कभी भी यदि ऐसा समय आएगा तो हम ज़रूर करेंगे। हम इनको इनके उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। इनका आगे का जो जीवन है बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हो, और आशा करते हैं कि ये बहुत खुश और अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ मैडम के लिए एक चीज़ और बताऊँ मैं कि जब ये मान लीजिए क्लास में हैं, तो जैसे आप बच्चों ने बोला कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, अच्छा समझाती हैं, अच्छा लिखाती हैं, सही बात है। कोई कोई टीचर जो है ना वाकई में विद्यालय में मतलब इस तरीके से आता है कि उसकी बहुत कमी महसूस होती है। तो इनकी कमी तो हमें हमेशा रहेगी, क्योंकि किसी की कमी कोई पूरी नहीं करता है। इनकी कमी तो हमेशा हम लोगों को रहेगी, यहाँ पर विद्यालय में हमेशा रहेगी। उस चीज़ की तो पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हम समय समय पर इनका ज़रूर मार्गदर्शन लेते रहेंगे। जब भी इनकी यदि कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर, यदि इनका संभव हुआ तो हम ज़रूर इनको विद्यालय में बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका कि आपने आदर्श विद्या निकेतन स्कूल इस परिवार को अपना 4 समय का कीमती समय इस विद्यालय में निकाला। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ विद्यालय परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।